क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे, जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। इसका ऑप्शन नंबर है डी, भगत सिंह। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी, जिसके संस्थापकों में से महान युवा विचारक क्रांतिकारी भगत सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे? ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। उन्नीस सौ 31 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी? वे थे चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर सी है चंद्रशेखर आज़ाद। 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क, वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम है उसका, तो पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मार ली थी। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर कांड मामले में उनकी भूमिका के लिए मात्र 15 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दे दी गई थी। सोवन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित किस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के। सोवन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। सोवन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों के द्वारा स्थापित गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। गदर समाचार पत्र का प्रकाशन लाला हरदयाल ने किया था। यह 6 भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था और इस दल के अन्य नेताओं में रामचंद्र बरकतुल्ला और रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप एवं मैडम भिकाजी कामा भी थी इसकी सदस्यों में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंकने वे किसका विरोध कर रहे थे? सिर्फ विरोध कर रहे थे, किसी को उनका लक्ष्य मानने का नहीं था। वे विरोध कर रहे थे स्मोक बम फेंककर, तो विधानसभा में कर रहे थे। ऑप्शन नंबर सी है ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था।
और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार कर विधानसभा में बम फेंकने और कुछ अन्य षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला दिया था। नेक्स्ट है 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन दो स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र लाहिड़ी। बंगाल का प्रथम क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति थी, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में मिदनापुर के ज्ञानेंद्र बसु के द्वारा तथा कलकत्ता के जतीन्द्र नाथ बनर्जी और वरिंदर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। इनके संस्थापक सदस्यों में परमथनाथ मित्रा और पुलिन बिहारी दास एवं सतीश चंद्र बसु थे। अन्य सक्रिय सदस्य जो थे अरविंद घोष, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ टैगोर और रास बिहारी बोस, भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन है? स्वामी विवेकानंद के भाई है। सचिंद्र नाथ सान्याल, जतिन दास, विपिन चंद पाल, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी आदि थे। राजेंद्र लाहौरी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंध थे और इनका नाम काकोरी कांड से जुड़ा हुआ है और इनको गोंडा उत्तर प्रदेश में फांसी दी गई थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय का निवास स्थल जो है वो कहाँ है? लाला लाजपत राय का जो निवास स्थल है वो कहाँ पर है? पंजाब में। ऑप्शन नंबर सी है, ये पंजाब में है। लाला लाजपत राय का निवास स्थल पंजाब में है। वे भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने पंजाब केसरी भी कहा जाता है। उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और प्रलक्ष्मी कंपनी की स्थापना की थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के 3 प्रमुख नेताओं लाल पाल बाल में से एक थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसके द्वारा कर दी गई थी? सरदार उधम सिंह के द्वारा। सरदार उधम सिंह के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। 21 वर्ष पश्चात 13 मार्च 1940 को लंदन के काक्सटन हॉल में सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार गवर्नर माइकल ओडायर को गोली मार दी थी और 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। 31 जुलाई 1940 में इन्हें फांसी दे दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भिकाजी कामा के द्वारा कहाँ और कब फहराया गया था? ये जर्मनी में फहराया गया था 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में फहराया गया था। मैडम भिकाजी रुस्तमा कामा ने 1907 में जर्मनी में हुई इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया
इसमें कामा ने ब्रिटिश शासन के घातक दुष्परिणामों का खुलासा करते हुए एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया और भारत का राष्ट्रीय तिरंगा हरा पीला और लाल ध्वज फहराया। मैडम कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा 1907 ईस्वी में ये कहाँ फहराया गया था? जर्मनी में फहराया गया था। विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा के द्वारा 1907 में जर्मन के स्टुटगार्ड में हुई दूसरी इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया गया था। भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया झंडा इस्लाम, हिंदू और बौद्ध मत को प्रदर्शित करने के लिए हरा, पीला और लाल रंग का इस्तेमाल किया गया था। इसके बीच देवनागरी लिपि में वंदे मातरम लिखा गया था। भिकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को मुंबई में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय तिरंगे का डिजाइन बनाने का श्रेय पिंगली वेंकैया को जाता है। और 1906 में भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। इसमें से किस शहर में अंग्रेज पुलिसकर्मियों के द्वारा घेरे जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी? इलाहाबाद। ब्रिटिश पुलिसकर्मियों के द्वारा घेरे जाने पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी। उन्नीस सौ 13 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से की गई थी। इनके अन्य संस्थापक सदस्य में सरदार सुवर्ण सिंह भाकना और भाई परमानंद और रामचंद्र थे। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा ये की गई थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में पंजाब में भगत सिंह, छबील दास और यशपाल के द्वारा की गई थी। इसके राजनीतिक उद्देश्य क्या थे? इसके राजनीतिक उद्देश्य थे संपूर्ण भारत में मजदूर और किसानों के राज्य की स्थापना करना, संगठित भारत राष्ट्र बनाने के लिए देश के युवकों में देशभक्ति की भावना को उत्तेजित करना और मजदूर और किसानों को संगठित करना। इसमें से किसने भारत में 19वीं शताब्दी के अंत में फ्लैग की जांच करने में विफलता के कारण पुणे के पुलिस कमिश्नर रैंड को गोली मारकर हत्या कर दी थी? दामोदर चापेकर ने। दामोदर चापेकर का नाम भारत के क्रांतिकारी शहीदों में अमर है। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर तथा वासुदेव चापेकर तिलक को अपना गुरु मानते थे। सन 1897 में पुणे फ्लैग नामक बीमारी से भयंकर रूप से पीड़ित था। फ्लैग जांच में विफलता के कारण चापेकर बंधु ने 22 जून 1897 को पुलिस कमिश्नर मिरैंड की पुलिस कमिश्नर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में दामोदर
चापेकर को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा ये शुरू किया गया था, युवा बंगाल आंदोलन। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एवं एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो 1809 1831 ईस्वी थे। यह आंदोलन 1828 ईस्वी में बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की संरक्षा, सरकारी नौकरी में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों की नियुक्ति कराना था। निम्नलिखित में से कौन सा अलीपुर बम कांड में एक शामिल था? अलीपुर बम कांड में जो शामिल था श्री अरविंद घोष जो थे वे अलीपुर बम कांड में जो है शामिल थे। अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद घोष का मुकदमा चलाया गया था और 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा बम फेंका गया था। चूँकि बम फेंकने का बनाने का जो कारखाना था कलकत्ता में स्थित मनिकतल्ला में है। किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास की घटना के बाद पुलिस ने मनिकतल्ला पर छापा मारकर अरविंद घोष और वरिंदर कुमार घोष समेत 34 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इस मुकदमे में अरविंद घोष का बचाव चित्तरंजन दास कर रहे थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? 1924 ईस्वी में ये किया गया था। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र नाथ सान्याल, योगिंदर चंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि ने मिलकर की थी और इसकी शाखाओं में बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में स्थापित की गई थी। इसे क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 08 डाउन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक लूट लिया था। इस संबंध में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र कांड में मुकदमा भी चलाया गया। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के सह संस्थापक थे हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सुवन सिंह भागना थे। इनके सह संस्थापक लाला हरदयाल थे। गदर पार्टी का उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने का था और इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में कहाँ की गई थी? फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। फिरोज शाह कोटला मैदान में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। इसमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन
करता था। ऑप्शन नंबर बी है अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया गया। यही घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घटना को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चंद्रवर्ती और मुकुंदी लाल बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? उधम सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी है। पंजाब के सुनाम में जन्मे शहीद उधम सिंह ने गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में की थी और इन्हें जुलाई 1940 में लंदन के पेंटन विले जेल में फांसी दे दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह निम्नलिखित में से किस संगठन से ये जुड़े हुए थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना रामप्रसाद बिस्मिल, सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा की गई थी, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद को भगत सिंह के बाद जोड़े गए थे। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह बाद में जुड़े थे। नेक्स्ट है बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष ने की थी? बंगाल में किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बरिंदर कुमार घोष के द्वारा ही की गई थी? अनुशीलन समिति के द्वारा ये की गई थी। 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र कुमार बसु के द्वारा तथा कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी तथा बारिंदर कुमार घोष के द्वारा ये की गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा किस लिए दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा किस लिए दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती के आधार पर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी ने सहारनपुर से आ रही 8 डाउन मालगाड़ी पर रखे खजाने को लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लूट लिया था। इस घटना को काकोरी डकैती कांड कहा जाने लगा और इस कांड में चंद्रशेखर आज़ाद भागने में सफल हुए। 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाने के पश्चात प्रमुख 4 अभियुक्तों को उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में फांसी दी गई थी। वे 4 जो थे क्रांतिकारी जिन्हें फांसी दी गई थी इस कांड में, तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला को दी गई थी गोरखपुर में, ये उत्तर प्रदेश में है, और अशफाक उल्लाह खां फैज़ाबाद, और रोशनलाल नैनी प्रयागराज, और राजेंद्र लाहिड़ी ये सब उत्तर प्रदेश में जेल है। गोंडा, तो गोंडा में दिया गया था। जो फांसी दी गई थी राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी और रोशनलाल को नैनी प्रयागराज में, और अशफाक उल्लाह खां को फैज़ाबाद में, रामप्रसाद बिस्मिल्ला को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? ऑप्शन नंबर सी है भगत सिंह।
1920 के दशक में झांसी में सतारा नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? उधम सिंह के द्वारा। ओरछा के वनों झांसी से 15 किलोमीटर दूर में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे, यह कुटिया सतारा नदी के किनारे पर अवस्थित थी। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के एक भावला गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के एक भावला गांव में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? नाना साहब इसके सदस्य नहीं थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 10 सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव जैसे युवाओं के नेतृत्व में की गई थी, जिसमें समाजवादी लक्ष्य को स्वीकार किया गया और जबकि नाना साहेब 1857 की क्रांति से ये संबंधित थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करनी थी? और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए जो अधिकारी थे जॉन सैंडर्स की हत्या इन्होंने कर दी थी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 ईस्वी को दिल्ली के फिरोज शाह मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि ने साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को कर दी थी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? ऑप्शन नंबर डी है बटुकेश्वर दत्त। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ जो है बटुकेश्वर दत्त प्रमुख आरोपी थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। सैंडर्स की हत्या के आरोप में इन्हें फांसी दी गई थी। अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। यह भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने खुद को गोली मार ली थी चंद्रशेखर आज़ाद ने।
चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं मौत को गले लगाने वाले क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मौजूद थे। वहाँ पर अंग्रेज़ों से मुठभेड़ होने पर अंतिम गोली स्वयं को मार ली थी इन्होंने। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति अंग्रेज़ों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, वह चंद्रशेखर आज़ाद। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष में फांसी दी गई थी? 1931 ईस्वी में। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि अपने उद्देश्य को जनता और सरकार तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चलाकर 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया? ऑप्शन नंबर ए है मैडम कामा के द्वारा। श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा मैडम कामा भारतीय मूल की फारसी नागरिक थी, जिन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रचार किया। वे जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रध्वज फहराने के लिए विख्यात हुई। इस ध्वज की ऊपरी पट्टी में नारंगी रंग और इसमें एक कमल और 7 सितारे भेद सप्तऋषि बने और मध्य के पीले रंग की पट्टी में वंदे मातरम लिखा गया था और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी बांधी गई और सूरज और दाईं ओर अर्ध चक्र और सितारे बनाए थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता का ही प्रतीक थे। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा ये की गई थी? विनायक सावरकर के द्वारा जो है की गई थी। अभिनव भारत समाज की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में की थी। इस संस्था को ब्रिटिश सरकार से प्रतिरोध के लिए बनाया गया था। सन 1952 में सावरकर ने इस संस्था को स्वयं भंग कर दिया। उनका कहना था कि स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य पूरा हो गया है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक एक उग्र राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता, स्वतंत्रता सेनानी, वकील एवं समाज सेवक थे। कोमागाटा मारू घटना से कौन संबंधित थी? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। कोमागाटा मारू एक घटना है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित थी। वर्ष 1914 में कोमागाटा मारू नामक जहाज 376
भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर पहुंचा। इसमें 340 सिख, 24 मुसलमान और 12 हिंदू और बाकी ब्रिटिश थे। इस जहाज़ को गदर पार्टी के नेता गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया था और 23 मई 1914 को जब कामागाटो मारू जहाज़ वैंकूवर तट पर पहुंचा तो कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी। फिर कनाडा में प्रवेश पाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन वह असफल रही। 23 जुलाई 1914 को जहाज़ की वापसी यात्रा शुरू हो गई और 27 सितंबर 1914 को जहाज़ हुगली बंदरगाह पर पहुंच गया था। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक इसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में लाया था। 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने विदेशी भूमि पर पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया जिसे इंदुलाल याग्निक भारत लेकर आया। इंदुलाल याग्निक एक भारतीय स्वतंत्रता विद्यापीठ की स्थापना की योजना भी बनाई थी। 1923 में महात्मा गांधी के साथ इन्हें भी जेल में बंद कर दिया गया था और उन्हें अपनी पूरी संपत्ति महागुजरात सेवा ट्रस्ट को दान कर दी थी। काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष में हुई थी? ये हुई थी 1925 ईस्वी में ये की गई थी। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ जा रही सरकारी खजाने की काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया था सरकारी खजाने को, जिसे काकोरी कांड कहा जाने लगा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी उन्हें जाना गया? ऑप्शन नंबर सी है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय महिलाओं को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी उन्हें जाना गया। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था? ऑप्शन नंबर डी है प्रीतिलता वड्डेदार। प्रीतिलता वड्डेदार ने स्वतंत्रता आंदोलन में के एक अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छापे में भाग लिया था। चटगांव शस्त्रागार के कब्जे के दौरान 1930 में अनेक व्यक्ति मारे गए थे और प्रीतिलता रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापेमारी के दौरान मारी गई थी। निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसे अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई थी? खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर ए है इसका खुदीराम बोस। 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया था, परंतु गलती से बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया था जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। चाकी ने आत्महत्या कर ली।
जबकि खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में 11 अगस्त 1908 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई? भारत के बाहर नहीं की गई। गदर पार्टी। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में 9 से 10 सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई नई दिल्ली में हुई और इसका उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्र राज्य से था। और ये ऑप्शन नंबर इसका सी था, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र व्यवस्था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था। इंडिया हाउस, गदर पार्टी और बर्लिन समिति नामक संगठन की स्थापना लंदन, कनाडा और जर्मनी में हुई थी। यानी कि इंडियन हाउस लंदन में और गदर पार्टी कनाडा और बर्लिन समिति नामक संगठन की जर्मनी में इनके स्थापना की गई थी। निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? सावरकर के द्वारा लिखा गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा गया था। वी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। वे न केवल स्वाधीनता संग्राम के एक तेजस्वी सेनानी थे, बल्कि महान क्रांतिकारी चिंतक, लेखक, कवि, ओजस्वी वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी थे। वी.डी. सावरकर ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेला नामक गुप्त संगठन की भी स्थापना की थी। मित्र मेला। देखते हैं रोल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में।